हर हर महादेव। आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ सुनना या करना अवश्य चाहिए। इस दिन मौन रहकर कथा सुने या पढ़ने से इनका फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष और अत्यंत पावन महत्व माना गया है। इस दिन स्नान और दान का खास फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु अस्थाई की डुबकी लगाएंगे। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान और पितरों का तर्पण करने के साथ साथ मौनी अमावस्या व्रत कथा का पाठ करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। कांचीपुरी नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्र का विवाह कर दिया और अब पुत्री के लिए वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इस दौरान एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है जिससे के कारण गुणवती के विधवा का योग्य है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबनी है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार का प्रश्न कर कांचीपुर लाना होगा। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिससे उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। जब सायंकाल उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की साफ सफाई करेंगे और लीप पोत करेंगे। कुछ दिन बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहन से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रसन्नता पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्री और पुत्र ही यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी।
उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुर आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उनकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार न करे और उसके लौटने की प्रतीक्षा करे। इसके बाद सोमा कांचीपुर पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य देने के कारण सोमा के पुत्र जमाई और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में स्थित पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमा किए। इस पुण्य प्राप्ति से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें